नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सतेंद्र। देश में महंगाई अब आम आदमी की कमर तोड़ने लगी है। सिर्फ एक ही हफ्ते में दूध, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ब्रेड और सोना भी महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता को बड़ा झटका दिया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार वैश्विक संकट का हवाला दे रही है। सवाल बड़े हैं, क्या देश में फिर लौट रहा है 2022 जैसा महंगाई का दौर? क्या आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे दाम? और आखिर आम आदमी कब तक झेलेगा महंगाई की मार? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, महंगाई का महा अटैक। पेट्रोल क्या सीएनजी पे भी रेट बढ़े हैं, पेट्रोल पे भी बढ़े, डीजल पे भी बढ़े। उस पर गरीब आदमी का इतना बुरा हाल हो रखा, पूछो मत। दिल्ली के अंदर मजबूर आदमी तो है ही नहीं, अब दिल्ली से सीधे गांव भाग गया। इसमें तो सबको ही मार हो रहा है, हर पब्लिक को दिक्कत पड़ रही है। इसमें हर चीज महंगाई हो रही है। तो अब खाने पीने की चीजें बढ़ेंगी इससे ज्यादा, ठीक है, तो गरीब पे ही है। या पैसा वाले को नहीं बढ़ती है, पैसा वाले क्या बिगड़ता है भाई? कितना भी महंगा हो जाए उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से चलने वाले हैं, तो चलेंगे। पहले 3 रुपए और अब करीब 90 पैसे का नया झटका। तेल कंपनियों ने सिर्फ 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है। दिल्ली से मुंबई तक दाम बढ़ चुके हैं। अब सवाल यह है, क्या अब रोज रोज कीमतें बढ़ने वाला 2022 का दौर वापस आने वाला है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महंगाई की डबल डोज, तेल की धार, जेब पर वार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग अब आम आदमी की जेब को झुलसाने लगी है। 5 दिनों के अंदर तेल कंपनियों ने महंगाई का दूसरा ऐसा तगड़ा झटका दिया जिसने सीधे मिडिल क्लास के बजट की कमर तोड़ दी। 15 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए का महा उछाल आया ही था कि अब मंगलवार से करीब 90 पैसे प्रति लीटर की एक और बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से चेन्नई तक पेट्रोल पंपों पर अब मीटर की रफ्तार देखकर ही आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 64 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे। मुंबई की बात करें तो 107 रुपए 59 पैसे पेट्रोल की कीमत है, वहीं डीजल की कीमत 94 रुपए 8 पैसे। वहीं कोलकाता में 109 रुपए 70 पैसे का पेट्रोल है और 96 रुपए 7 पैसे का डीजल। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 49 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 96 रुपए 11 पैसे। मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट ने देश में 4 साल बाद ये बड़ी हलचल पैदा की है। तेल कंपनियों यानी कि IOCL, BPCL, HPCL के इस कदम से साल 2022 के उस दौर की यादें ताजा हो गई जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय महज 15 दिनों में 13 बार कीमतें बढ़ाकर जनता को बेदम कर दिया गया था। तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए ये 90 पैसे की बढ़ोतरी तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में हर रोज कुछ पैसे बढ़ाकर जनता की जेब खाली करने का ये सिलसिला जारी रह सकता है। साफ है कि इंटरनेशनल मार्केट की आंच अब भारतीय रसोई और सफर दोनों को बेहद महंगा करने वाली है। पेट्रोल क्या सीएनजी पे भी रेट बढ़े हैं, पेट्रोल पे भी बढ़े, डीजल पे भी बढ़े। उस पर गरीब आदमी का इतना बुरा हाल हो रखा, पूछो मत। दिल्ली के अंदर मजदूर आदमी तो है ही नहीं, अब दिल्ली से सीधे गाँव भाग गया अपने। लेबर आप चौक पे लेने चले जाओ, लेबर आपको नहीं मिलेगी। जो लेबर दिल्ली की बची है वही लेबर मिल रही है, वो भी आपसे 1200-1000 रुपए मांग रही है। क्यों मांग रही है? क्योंकि हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं। आज सुबह ही मैंने लड़के को ब्रेड लेने भेजा, ब्रेड पे 2 रुपए बढ़ गए। दूध लेने भेजा, दूध पे रेट बढ़ गए, सीएनजी पे रेट बढ़ गए, हर चीज पे रेट बढ़ गए। पूरा बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। दिल्ली क्या, पूरे इंडिया का ही बहुत बुरा हाल है। अगर ऐसी ही चीजों पे रेट बढ़ते गए, पेट्रोल पे, डीजल पे, तो हर चीजों पे रेट बढ़ेंगे। इसलिए इसके लिए सरकार अगर कुछ करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गरीब आदमी तो मर रहा है और मरेगा। अभी कुछ नहीं मरा, अभी और मरेगा। इसमें तो सबको ही मार हो रहा है, हर पब्लिक को दिक्कत पड़ रही है। इसमें हर चीज महंगाई हो रही है, एकदम हर चीज महंगाई हो रहा है, एकदम सामान उमान हर चीज महंगा हो रहा है। आगे से अगर पेट्रोल डीजल सीएनजी अगर बढ़ेंगे तो उसमें तो हर चीज होगा ही। अभी 2 दिन पहले ही कौन सी सीएनजी बढ़ा था, फिर बढ़ गया। और पेट्रोल के मार तो हमेशा ही हो रहा है। 3-3 रुपया बढ़ना मिडिल क्लास के लिए बहुत ही पड़ रहा है। उसका हर जेब का खर्चा ही मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जिसके सैलरी कम है वो क्या करेगा बेचारा? तो जैसे जो प्राइवेट वाले बहुत परेशान है। भाई देखो, जो पैसा बढ़ते हैं, हर सीएनजी पे बढ़े हैं कल परसों। अब हम लोग टैक्सी चलाते हैं, ठीक है,
अब ओला उबर रेट नहीं बढ़ाती इन पे बिल्कुल, तो हम लोग परेशान हैं इनसे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। गरीब आदमी भी सबसे ज़्यादा मार है। अब खाने पीने की चीज़ें बढ़ेंगी इससे ज़्यादा, ठीक है, तो गरीब पे ही है जी, या पैसा वाले पे नहीं बढ़ती है। पैसा वाले क्या बिगड़ता है भाई, कितना भी महंगा हो जाए उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से चलने वाले हैं, वो तो चलेंगे, ठीक है। हमारे कोई गरीब आदमी आता, हमारे हम तक आए भाई 50 रुपया बढ़ाए थे, CNG के AC चल रही है, तो भाई नहीं कोई देने को राजी होते। वो तो कहते हैं भाई 3 पे चला दे AC, तो हम लोग परेशान है नहीं, बिल्कुल मिडिल क्लास पे भाई परेशानी है सबसे ज्यादा। आमदनी तो कम है और महंगाई ज्यादा है, इस पे है ना कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा, चाहे सरकार किसी की भी हो। आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ता है, ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। देखो जी, पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे तो दूध पे भी पैसे बढ़ेंगे, खाने पे भी पैसे बढ़ेंगे, ये आम आदमी की जेब पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। देखो, जो बाहर के मुल्कों में हो रहा है उसका असर यहाँ भी हो रहा है। अब जो भी हो रहा है झेलना तो पड़ेगा ही, देखना पड़ेगा ही, है ना। तो बस जैसे सबके लिए वैसे हमारे लिए है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही हैं, तो बीजेपी वैश्विक तेल संकट और युद्ध का हवाला देकर बचाव में उतर आई है। महंगाई पर आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता पूछ रही है, राहत कब मिलेगी? देखिए हमारी ये राजनीतिक संग्राम वाली रिपोर्ट। देश में 4 दिनों के भीतर पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरी बार हुई बढ़ोतरी ने न सिर्फ आम जनता के बजट को बिगाड़ा है, बल्कि देश का सियासी पारा भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे जनता की खुली लूट बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे वैश्विक संकट का अनिवार्य नतीजा मान रही है। आइए देखते हैं इस सियासी अखाड़े के मुख्य प्रहार। कीमतें बढ़ते ही विपक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी का जो ढांचा बदला है, वह आने वाले आर्थिक तूफान में टिक नहीं पाएगा। इसका खामियाजा देश के युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा, अडानी अंबानी को नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के विश्वगुरु वाले दावों पर तंज कसते हुए इसे कॉम्प्रोमाइज्ड मॉडल बताया। खड़गे ने कहा कि अमेरिका से रूसी तेल खरीदने की अनुमति का 1 महीने का एक्सटेंशन लेकर देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने सीधा सवाल दागा, अगर हमें तेल खरीदने की अनुमति मिल गई है तो आम जनता पर ये बोझ क्यों? वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, मोदी जी की महंगी विदेश यात्राओं और चुनावी रैलियों का भारी भरकम खर्च आखिरकार देश की गरीब जनता की जेब से ही वसूला जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उन मंत्रियों पर चुटकी ली जो पिछले दिनों प्रतीकात्मक विरोध के लिए ऑटो रिक्शा से चले थे। अब सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या वे नेता अब भी ऑटो रिक्शा से चल रहे हैं? ये जो बार बार पेट्रोल बढ़ाना, डीजल बढ़ाना, गैस बढ़ाना, इवन अब फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ेंगे, ये जो चीजें हो रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, क्या ये चीज नहीं होंगे? आपने नहीं सोचा? एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर के जैसा एक सिचुएशन है, अमेरिका और ईरान लड़ रहा है, इधर इजराइल और ईरान लड़ रहा है, और उधर उनके साथ में जो दूसरे अरबियन कंट्रीज के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ये सब मालूम होते हुए भी हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे देश में सब ठीक है, मोदी जी ने कहा। और डॉलर की कीमत जैसे के वैसा है, लेकिन रुपए का कीमत तो गिर जा रहा है। आज रुपए का कीमत इतना गिर गया, अभी 1-2 दिन में तो 100 रुपए हो जाएगा $1 को। तो ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे, उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। विपक्ष के चौतरफा हमलों के बीच बीजेपी नेताओं ने सरकार और तेल कंपनियों का बचाव करते हुए वैश्विक परिस्थितियों का हवाला दिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, पूरी दुनिया इस समय तेल संकट और युद्ध के दौर से गुजर रही है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमारी तेल कंपनियां भारी नुकसान में हैं, इसलिए मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़े हैं।
वहीं बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने अपील की है कि उर्वरकों और ईंधन का संतुलित इस्तेमाल करें, पैसा बचाइए, राष्ट्र बचाइए और मिट्टी बचाइए। देखिए, लड़ाई चल रही है और जहाँ से हमारी पहले सारी की सारी बहुत बहुत बड़े तादाद की जो हमारी एनीवे हम 80 से लेके 85% जो हमारा क्रूड ऑयल है बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उस 85% का करीबन आधे से ज़्यादा यहाँ मिडल ईस्ट किया करता था, वो प्रभावित है। ये एक सच्चाई है, कटु सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं कि आंखें बिल्ली अगर आंखें मींचले, कबूतर आंखें मींचले तो बिल्ली भाग नहीं जाती। लड़ाई है और उसका प्रभाव दूर सारी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, अकेला हिंदुस्तान नहीं। दाद तो इस बात की देनी चाहिए कि अकेला एकमात्र हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने 80 दिन होने के बाद में लड़ाई 28 फरवरी को चालू हुई थी, आज तक कोई किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ा। और जहाँ तक आप 4 रुपए की या 3 रुपए की जो बात कर रहे हैं बढ़ने की, वो आम आदमी पार्टी पंजाब की ने अपने 3 साल के अंदर तब तो कोई लड़ाई भी कहीं नहीं थी, किसी किस्म की कोई केंद्र सरकार या क्रूड प्राइस की कोई कीमतें भी नहीं बढ़ी थी। पर पंजाब सरकार ने अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने गुणगान करने के लिए जो लोगों के ऊपर यही करीबन 2.5-3 रुपए का बोझ ऑलरेडी डाले बैठे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये अपील है भगवंत मान जी से और उनके डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब से कि आप भी लोगों की परेशानियां दूर करने में, जहां केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, लोगों का बोझ कम करने के लिए, केजरीवाल साहब भी भगवंत मान जी और मिलके यहाँ पंजाब के लोगों को राहत दें। दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का। कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहाँ तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत खराब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है। इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ा है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया कि खर्चा कम करिए, बिना ज़रूरत के गाड़ी लेके मत घूमिए, ज़्यादा गाड़ी मत घूमिए। हमारे नेता मंत्रियों ने भी कन्वॉय कम कर दिया है। तो सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा देश के हित में, नहीं तो दुनिया में जो संकट चल रहा है हम भी उसमें फंस सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की इस आंच ने देश की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। अब देखना ये है कि वैश्विक दबावों के बीच पिसती जनता को इस पॉलिटिकल वॉर से कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। देश में बीता एक हफ्ता आम आदमी की जेब पर सबसे भारी साबित हुआ है। सोना महंगा, दूध महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, सीएनजी महंगी और अब ब्रेड भी महंगी, यानी रसोई से लेकर सड़क तक हर जगह महंगाई का डबल अटैक। आखिर क्यों लगातार बढ़ रहे हैं दाम और इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीता एक हफ्ता आम जनता की जेब पर किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह गुजरा है। सोने की चमक से लेकर सुबह की चाय और गाड़ी की रफ्तार तक सब कुछ एक झटके में महंगा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उथल पुथल और घरेलू फैसलों ने मिलकर आम आदमी के बजट का दिवाला निकाल दिया। आइए देखते हैं कि इस ब्लैक वीक में आपकी जेब पर कहां-कहां डकैती पड़ी। 12 मई को सोना महंगा हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी और दाम 6,000 रुपए उछले। 13 मई को दूध महंगा हुआ, अमूल, मदर डेयरी और वेरका ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए। 15 मई को पेट्रोल डीजल पर पहला प्रहार हुआ, सीधे 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। वहीं 17 मई को सीएनजी का झटका लगा। दिल्ली, मुंबई में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। 19 मई को पेट्रोल डीजल पर दूसरा वार किया गया, दामों में फिर 90 पैसे का इजाफा कर दिया गया। रसोई का बजट तब बिगड़ा जब अमूल, मदर डेयरी, वेरका ने दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी। दूध महंगा होते ही नाश्ते के टेबल पर मॉडर्न ब्रेड का पैकेट भी सीधा 5 रुपए महंगा हो गया। ईंधन की कीमतों ने आम जनता को कहीं का नहीं छोड़ा। 2 बार में करीब 3 रुपए 90 पैसे तक पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे और मुंबई में 107 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर के पार पेट्रोल पहुंच गया। वहीं सीएनजी की बात करें तो दिल्ली और मुंबई दोनों जगह 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी के बाद अब ऑटो रिक्शा के किराए बढ़ने की मांग तेज हो गई है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार ने जैसे ही गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, घरेलू बाजार और एमसीएक्स पर सोना 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा महंगा हो गया। कच्चे तेल की उबलती कीमतें और डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया, इन दोनों की मार देश के आम नागरिक को ही भुगतनी पड़ रही है। इस हफ्ते ने साबित कर दिया कि महंगाई से बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो साफ है अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर अब सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंच चुका है। हर दिन बढ़ती कीमतें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं।
सरकार इसे वैश्विक हालात की मजबूरी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे नीतियों की नाकामी करार दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या महंगाई का ये सिलसिला थमेगा या आने वाले दिनों में जनता को और बड़े झटके लगने वाले हैं। सत्यविद सतेंद्र में फिलहाल इतना ही। कल फिर ठीक इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे एक नए सच और नए सवाल के साथ। आप देखते रहिए जीटीसी न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान।